रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल ख़राब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यूज़ स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल ख़राब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियाँ आई हैं, और मैं आपको बता दूँ तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूँ। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूँ। मैं इनवाइट करूँगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होंगी, कितना फॉलो कर लूंगी। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए, सिविल सोसाइटी में इस चीज़ की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए। तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूँगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। डोंट मेक अ Let's just calm down. हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया,
हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया। मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में को अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना एक दीवाना बेटा और भाई समझकर माफ कर दो, मगर मेरा हक बनता कि मैं तुम्हारे सामने बोलूं। अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलूं तो कहां जाकर बोलूं, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए आपको अपनी एक सियासी ताकत को मजबूत करना है और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको उसका सियासी चराग उठता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे आपको बोलना चाहिए, मुखालिफत करो आप मजलिस की, कोई एतराज, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बक दें।